MEG preparation. Yes, when we guys need to start MEG preparation for December T examination. December T के एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो guys this is a high time when you start your preparation. अब आप शुरू कर देंगे. कैसे करेंगे भाई? करने का सिंपल सा फंडा जो आपको फॉलो करना है वो क्या, सारे पेपर्स के अलग अलग पार्ट्स मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड करो. सारे ब्लॉक्स को, सारे के सारे पेपर अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर दो. वेदर MEG1, वेदर MEG18, वेदर MEG4 और MEG15. मुझे सारे पेपर अलग ब्लॉक्स में प्रिपेयर करने. सेकेंड, शुड आई ज्वाइन क्रैश कोर्स और ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस? If you can join offline classes in Delhi or in the Brahm, you can join my offline classes. Or if you want to join online classes, join from today onwards. Sir, can we have the notes? Yes, you can have the notes. You have to pay for the notes first. वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो. लेकिन प्रिपरेशन शुरू करने के लिए पहला कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा कि मुझे कोर्स की तैयारी पूरी करनी है. अब वो कैसे करोगे? हाउ आर यू गोइंग टू स्टार्ट? सर 3 पेपर की बात करता हूँ मैं अभी, सीरीज 3 पेपर जिसमें जैसे MEG1 आ रहा है, MEG5 आ रहा है और MEG15 आ रहा है. सर नहीं, आई कैन टॉक अबाउट MEG6, MEG7, MEG14, MEG10 और MEG2, 3, 4, 2 सबकी बात कर सकते हैं. तो कहाँ से शुरू करते हैं? सर टफेस्ट पेपर अगर बोला है MEG के लिए तो बनता है MEG05 या MEG01 या सर वो बनता है MEG15, जिनको लोग बोलते हैं कि टफेस्ट पेपर्स हैं. मेरे लिए कोई पेपर टफ नहीं है. अगर टीचर के लिए पेपर टफ हो तो टीचर ही नहीं है वो. तो पहला पॉइंट जो आपको क्लियर करना है, ऑनेस्टली आपको ऑन टिप करना है, वो ये है कि स्टार्ट फ्रॉम द बैक फॉर MEG1 ब्रिटिश पोइट्री. अगर आप ब्रिटिश पोइट्री की बात करो तो गाइस प्लीज़ कहता है पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर. आप बोलते हो ना सर हमारे पास पोइट्री आती है, मॉडर्निस्ट पोस्ट मॉडर्निस्ट पोइट्री. यस, आई एम टॉकिंग सिल्विया प्लैथ, फिलिप लार्किन, उनकी बात कर रहा हूँ. तो वहाँ से शुरू करना, स्टार्ट फ्रॉम दैट सेगमेंट. वो आपको ऑन टिप. दिस इज योर लास्ट ब्लॉक, ब्लॉक नंबर 10. यहाँ से शुरू करना. कंफर्म है कि ये ब्लॉक आना है तो आपको एक एक चीज़ ऑन टिप होनी चाहिए. यार ये ब्लॉक्स तो मुझे पता है, आई एम गोइंग टू गेट एवरीथिंग ऑन माई टिप्स. चीज़ों कैसे क्लियर करना है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस. यहाँ से शुरू करना, रिवर्स आना है. तो फिर हम आएंगे सर मॉडर्निस्ट पे. मॉडर्निस्ट में सर ईट्स की बात करूँ डेफिनेट सर मैं वेस्ट लैंड की बात करूँगा. हम टॉकिंग वेस्ट लैंड, नो सेकेंड ट्रॉय, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें. वेस्ट लैंड अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है जो आपके दिमाग में रहेगा. पोइट्री को कैसे पढ़ना है, हाउ गोइंग टू स्टार्ट द पोइट्री. पोइट्री फील करने के लिए, पोइट्री पढ़ने के लिए नहीं. तो दोज हु थिंक दैट विल गोइंग टू स्टडी पोइट्री, गाइस यू नीड टू फील द पोइट्री. द मोर यू फील इट, द मोर इजीली यू गोइंग टू ग्रैब द थिंग्स इन योर माइंड. तो आपको फील करते हुए समझना है एक एक चीज़ को. वेदर इट्स जेफरी चौसर कैंटरबरी टेल्स, वेदर इट्स विलियम ब्लेक चिमनी स्वीपर, सब दिमाग में होना चाहिए. सबका सब ऑन टिप होना चाहिए. कैसे करना है, करने का तरीका क्या होगा, बेसिक फॉलोअप क्या होंगे, हाउ आई एम गोइंग टू गेट थिंग्स ऑन माई टिप्स, ये आपको आना चाहिए. जब चीज़ों को क्लियर कर लेते हो आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हो. एंड दिस इज द बेसिक रिक्वेस्ट. यही तो चाहिए खाली, और कुछ नहीं करना. आपने बेसिक्स को फॉलो करना है. ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द बेसिक्स. द मोर यू फॉलो द मोर इजी यू गोइंग टू ग्रैब. चलो यार सर थर्ड सेगमेंट पे आते हैं, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. अब मेरे पास इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं. MEG1 की बात करता हूँ. MEG1 के अंदर मेरे को कौन कौन से ब्लॉक्स ऑन टिप करने हैं. ब्लॉक 3 मेटाफिजिकल पोइट्री 100% पेपर होगा. ब्लॉक 2 स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर की बात कर रहा हूँ, 100% बॉन्ड है. पेपर के पॉइंट से बता रहा हूँ. इस बार दिसंबर एग्जामिनेशन की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको ऑन टिप होना चाहिए. ये आपको दोनों के दोनों ऑन टिप हो जाना चाहिए. जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर. सर आई एम टॉकिंग अबाउट द मेजर ब्लॉक. सो दैट इज क्लासिकल. क्लासिकल की बात करूँ, न्यू क्लासिकल, तो मैकफ्लेक्नो, जॉन ड्रायडन, मैकफ्लेक्नो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि ये पेपर में आना ही आना है. आई फॉलोड द रोमांटिक्स. सीरियसली मैं रोमांटिक्स पे जाऊँगा सर, चाहे विलियम वर्ड्स हो तो चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो मेरे पास डिफेंस ऑफ पोइट्री है. मैंने कहा मेरे को तीनों के तीनों ऑन टिप होने चाहिए. तो मैं कहा यस, ST कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ने वाला नहीं. मैं कुबला खान बेकार पोइट्री लगती है, आई एग्री, लेकिन पेपर में आती है तो मैं रिस्क नहीं लूँगा उससे लेके, उससे रिलेटेड कोई रिस्क नहीं लेने वाला मैं. आई विल कम अप टू द नेक्स्ट फेज. दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. चीज़ें बड़े आराम से बदलती हैं अगर मैं उन पर काम करता हूँ तो आपने कहा यस दिस इज सेगमेंट दैट वी गाइज नीड टू अंडरस्टैंड. चलो यार जंप करते हैं नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर, एंड दैट इज
सर इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लगती है ना पोइट्री, जिसको आप बोलते हो सर, वो है इसका अगला ब्लॉक, सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्री। सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोइट्री सर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं दो पोइट्रीज की बात कर रहा हूँ सर, जिसमें बस हाइपेरियन आ रहा है। सीरियस अगर मैं उसको बोलूँ, मैं हाइपेरियन को छोड़ने वाला नहीं हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू लीव हाइपेरियन की चीज़ें क्लियर होती हैं। ट्रिम्प ऑफ लाइफ वो भी आना चाहिए, ऑन टिप आना चाहिए। तो ये कुछ मेजर ब्लॉक्स हैं जो MEG 1 के हैं और आपको आने चाहिए। आई होप यू गाइस हैव बीन फॉलोइंग दिस। इसके बाद सीधा आते हैं पेपर 5 पे, MEG 05 सर कंपलसरी पेपर है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। MEG 05 लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी। इसकी क्लासेस सबसे ज़्यादा ज्वाइन करते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा बच्चे इसी क्लास में पढ़ते हैं, और यही वो पेपर है जहाँ मैक्सिमम मार्क्स लेते हैं और मैक्सिमम बच्चे फेल भी होते हैं। लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी, इसको लोग अलग से पेपर मानते हैं, क्योंकि ये कुछ ऐसा है नहीं कि आप बोलो अलग से पेपर है, बट येस वी गाइस नीड टू वर्क ऑन इट। हमें स्किल्स को इम्प्रूव करना होगा। अगर स्किल्स इम्प्रूव करेंगे हम चीज़ों को समझ पाएंगे, एंड दीज थिंग्स विल हेल्प अस टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ये चीज़ें हमें हेल्प करती हैं ग्रो करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड। ये पॉइंट हेल्प भी करेंगे आपको। लिटरेरी क्रिटिसिज्म है क्या, उसकी थ्योरी को समझोगे आप। लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या होता है, कैसे काम करता है, व्हाट डज मीन लिटरेरी क्रिटिसिज्म, हाउ इट गोइंग टू हेल्प यू आउट, उसके पॉइंट्स क्या हैं, चीज़ें कैसे फॉलोअप करते हैं, एंड आपको कौन कौन सी चीज़ें हेल्प करेंगी ग्रो करने लिटरेरी क्रिटिसिज्म। रीडिंग द टेक्स्ट ऑफ द डिफरेंट राइटर्स ऑन द सेम टॉपिक, then making comparison, differentiate, evaluate it, and then judge as per your attention is known as literary criticism. इसके फंक्शंस, चाहे वो मैं बोलूँ अंडरस्टैंडिंग से बात की, फिलॉसफी पे आया, हिस्ट्री की बात की, राइटिंग स्किल्स पे आए, ये फंक्शन है जो किसने बोले, मैथ्यू आर्नोल्ड ने दी, तो आपके दिमाग में रहना चाहिए। उसके बाद मेरे पास में शॉर्ट नोट्स, रसा, ध्वनि, स्वाटा, अलंकारा, श्रुति, औचित्य, इनमें से 200% पेपर में होंगे, 100% 2 होंगे पेपर में। तो आपने कहा यार ये तो हमें आना चाहिए, वी नीड टू कन्फर्म है, लिख लो अभी, मैं तो 2 होंगे ही होंगे पेपर में। फॉलोड बाय क्लासिकल, क्लासिकल चाहे वो प्लेटो है चाहे वो अरिस्टोटल है, सर मुझे आना चाहिए। थ्योरी ऑफ मिमेसिस ऑन टिप होनी चाहिए। हाउ दे बीन डिफरेंशिएट इन पोइट्री, उस पर काम करना है। ट्रेजेडी बाय अरिस्टोटल, उस पर काम करना है, उसके एलिमेंट्स ऑन टिप होने चाहिए, वो आपको आने चाहिए। रोमांटिक क्रिटिसिज्म, और सर रोमांटिक क्रिटिसिज्म सर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट की बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सम अदर पीपल, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। सबसे डोमिनेंट न्यू क्रिटिसिज्म, यू कैन नॉट लीव न्यू क्रिटिसिज्म। जॉन क्रॉन है मेरे पास, बहुत डोमिनेंट है, चाहे मैं सर TS इलियट की बात करता हूँ और आई एम टॉकिंग सम अदर पीपल, वो सबके सब डोमिनेंट हैं, जिसे आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी कहते हो। तैयारी शुरू करो। येस, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस, ज्वाइन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से ही शुरू करो, जितनी जल्दी कर सकते हो उतना बेटर आपके लिए। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा आप लास्ट डे ज्वाइन करो या आप फर्स्ट डे ज्वाइन करो, नुकसान आपको होगा, तो बेटर टू ज्वाइन एज अर्ली एज पॉसिबल। आप कहते हो सर ये तो मेजर ब्लॉक्स हैं, उसके बाद हमने सर मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक है पूरे पेपर का, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, जिसको आप बोलते हो ब्लॉक नंबर 5। वो आपकी आइडियोलॉजी को डिफाइन करता है, वो आपके बेसिस को बताता है, वो बताता है एक पोइट, एक राइटर का जो बैकग्राउंड है वो उसके थॉट प्रोसेस को चेंज करता है, उसकी आइडियोलॉजी को चेंज करता है। सोशल रियलिज्म कहते हैं हम। बेस और सुपर स्ट्रक्चर यहीं से बनता है, जो आपके दिमाग में रहना चाहिए। बेस क्या है, सुपर स्ट्रक्चर क्या है, हाउ इट गोइंग टू वर्क, उसके कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्लियर करेंगे, चीज़ें कैसे हेल्प करती हैं आपको ग्रो करने के लिए, तो इस पर काम करना है। यू गाइज नीड टू वर्क ऑन दिस। फॉलोड बाय फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक पूरे पेपर का, जो 100% पेपर आता है। फेमिनिज्म है क्या, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं। सेकेंड सेक्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं, इस बार पेपर में कंफर्म मिलेगा। सर वर्जीनिया वुल्फ, द रूम ऑफ अ सॉन, मतलब वी कैन नॉट लीव दिस, दिस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस दिमाग में रहना चाहिए, वी नीड टू कीप दैट इन माइंड कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस लिखने वाली वर्जीनिया वुल्फ ही थी, उसी ने यहाँ पे थ्योरी को डिफाइन किया था। अब वो तो मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट की थ्योरी थी, द विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन, द विंडिकेशन राइट ऑफ वुमन, उसने हाईलाइट किया 13 चैप्टर्स को। वो 13 चैप्टर्स में मेजर उसने वुमेन के राइट्स की बात की, उसके इंडिविजुअलिटी की बात की, उसकी प्रिवेसी की बात की, उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात की। तो ये चीज़ें तो आपके दिमाग में होनी चाहिए ना, यू नीड टू कीप इन योर माइंड कि यार ये चीज़ें हैं जो आपको पता है कि मैंने कैसे करनी है, करने का तरीका क्या, बेसिक फॉलोअप है। और जब आप ये सब कर लेते हो तो आप हर चीज़ को बड़े ईजिली डील कर लेते हो, एंड दिस इज़ रियली रिक्वायर्ड बाय ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आप इन चीज़ों पे काम करते हो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली।
But you guys need to work on these. The more you work, the more easily you're going to get the things. तो काम करने से आता है, खाली आप बोलो क्लास को देखने से आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा. You need to start work now, guys. It's a right time to start your preparation. Wish you all the best.